इस हिसाब से कर्जकर्ता को जो है कि माने जागरूक किया जाता था। तो सील्ड के चक्कर में आप लोग जो है सबको बोलते थे कि भाई सील्ड मिलेगा, जल्दी से पैसा दो। जी, और जब सर बिजनेस जब पार हो जाता था तो बहुत बड़ा बड़ा जो है कि माला जो है कि पहनाया जाता था और मिठाई खिलाया जाता था, किंग ऑफ ब्रांच घोषित किया जाता था कि फलाने ने इतना बिजनेस किया, चिलाने ने इतना बिजनेस किया। इस हिसाब से जो है कि रैंकिंग होता था सर, मीटिंग बैठाया जाता था और फिर अगले महीने का प्रोग्राम बनाया जाता था कि इस महीने अगर इतना मारिएगा, छलांग मार के अगर आकाश से तारा तोड़ के ले आए तो आपको जो है कि सीधा जो है कि स्वर्ग का दर्शन करा दिया जाएगा। का दर्शन जी। लेकिन हम लोग सर ये बात जान नहीं रहे थे कि आगे क्या हो जाएगा, और ये बात फाइनेंशियल के समय चल रहा था। उसके बाद में जो सब फाइनेंशियल से जब मामला उलझा इनका, जब रिजर्व बैंक अंकुश लगाया 2006 में 8 में, तो उस समय एक सहारा के बड़े सीनियर जो है हमको बोले कि सोनेलाल जी थोड़ा आप लोग संभल के काम कीजिए, आगे खतरा होने वाला है। तो हम समझे कि सर इतने बड़े कर्जकर्ता होकर हमको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि वो काम तो करते थे थोड़ा बहुत, ऊंचे पद पर थे, लेकिन उनको कंपनी के नीति निर्देशन से पटरी नहीं बैठता था। वो कभी मैनेजर से झगड़ा कर लेते थे, कभी किसी से कुर्सी चलाउल कर लेते थे। तो हम उनसे पूछे, उनके घर पर गए सर कि क्या कारण है सर कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, जब आप एक सहारा में रह करके। तो बोल रहे हैं कि ये विनियामक से मुंह लगा लिया है, और खास करके रिजर्व बैंक से, जिससे पूरे देश का अर्थव्यवस्था कायम होता है, बैंकिंग प्रणाली का और वित्तीय प्रणाली का। ये रिजर्व बैंक से मुंह लगा लिया है, इसको भविष्य में बहुत जो है कि माने ये चलेगा, केस लड़ करके और रिजर्व बैंक के लाल कलम चलाया हुआ जो है फिर ही कंपनी वापस ली है, लेकिन ये बहुत दूरगामी परिणाम होगा इसका, वो हमको बताए थे। और ये बात सर आज भी हमारे दिमाग में खटकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है इनको अपना चलाया हुआ लाल कलम वापस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट के पंचायती करने पर। वो बोले थे कि आप लोग आपस में फरिया लीजिए और इस तरह से कर दो। खैर रिजर्व बैंक तो इनको समय दे दिया था कि हाँ आप इतना दिन में लीजिए, इतना दिन में भुगतान कर दीजिए, वो तो किसी तरह से अपना साइड हो गया रिजर्व बैंक। लेकिन उसी सब का परिणाम का नतीजा है कि विनियामक से बार बार मुंह लगाते रहे। सहारा का इतिहास हमेशा विवादों में रहा है सर, और हम लोग हमेशा डर डर करके काम किए हैं। और जब भी कोई बड़ा पेमेंट होता था तो हम लोग को कलेजा दहल जाता था कि आज ब्रांच से पेमेंट होगा कि कल कहेगा। मान गए कि दूर हम ले जा रहे हैं जमाकर्ता को सर अपने घर से 50 किलोमीटर पेमेंट करवाने दूसरे ब्रांच में, और वहां कैश उपलब्ध है कि नहीं ये तो हम लोग जानते नहीं थे। जब वहां जाते थे तो वहां बताया जाता था कि आज कैश नहीं है, बाद में लाइए इनको। अब बताइए सर वहां से फिर के आने में जमाकर्ता को कितना परेशानी होता था, वो हम लोगों पर बोलते थे। फिर जो है कि उस समय फोन मोबाइल उतना नहीं था सर, फिर भी किसी तरह से संपर्क करके हम ही लोग जाके पूछ के आते थे कि पेमेंट कब होगा। तो जब वो सिग्नल देते थे तब जो है कि जमाकर्ता को ले जाया जाता था, ऐसा होता था सर। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे जो कि बरगलाने का काम करते होंगे, सील्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सही बात नहीं बताते होंगे? हर ब्रांच के लोग बताते थे सर कि इस तरह से जो है कि कीजिएगा तो आपको इस तरह से मिलेगा। हर ब्रांच में यही होता था सर, पूरे देश स्तर पर होता था। लेकिन नायक साहब कह रहे हैं कि हमने कभी अपने इनको बरगलाया नहीं, अपने इसको सबको सही सही बताया। अवधेश जी, जो नायक साहब ने कहा वो सही बोल रहे हैं? नायक साहब ने कहा कि हम सारे अपने निवेशकों को समझाते थे, सही बताते थे, जो सही होता था वही बताते थे। सही क्या होता था? सही यही होता था कि कन्वर्जन हो जाएगा। आशुतोष जी 2 मिनट और ले लिया। आशुतोष जी 2 मिनट और ले लिया। आशुतोष जी, सोनेलाल जी सुनो। अरे सुन लो सोनेलाल जी, अरे सोनेलाल जी सुन लो जरा। आशुतोष जी मोहब्बत अंधी होती है, आशुतोष जी मोहब्बत अंधी होती है, और अब मोहब्बत बेवफाई हो गई है मोहब्बत में। तो बेवफाई में क्या होता है कि दोनों तरफ से जो है गाने गाए जा रहे हैं। हम आपको बताएं, सब कार्यकर्ताओं ने बता के ही काम किया है। और क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा, कौन सी कंपनी में डाइवर्ट कर रहे, क्या कर रहे, सभी लोगों ने बता के किया। सोनेलाल जी जो बता रहे हैं एकदम 101% सही हैं।
व्यवसायिक इंस्टीट्यूट में हमेशा उत्पादकता का महत्व रहा है, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब बैंक हो, LIC हो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, हमेशा वो आवक पर ज्यादा जोर देता है कि जितनी आपकी लायबिलिटी है उस महीने उससे ज्यादा आपकी पेमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या थी कि उस समय मोहब्बत अंधी थी और अब बेवफा हो गई है। तो अब बेवफाई के गाने जो है निश्चित तौर से हम लोग गाएंगे, लेकिन मोहब्बत उस समय थी कंपनी के साथ, तो कंपनी जो कहती थी वो करते थे और बता के करते थे। ऐसा नहीं है जमाकर्ता को भी धोखा दे के नहीं करते थे कि आप चुपचाप कर दिया, बाकायदा बता के करते थे। और जो बता के किया है जिसने काम, वो आज भी फील्ड में टिका हुआ है, मैं आपको बताऊं। और मैंने आपको बताया था कि सहारा का जो समय बुरा आया वो 2003 के बाद आया, और उसकी मैंने आपको पटकथा भी बताई थी कि इन्होंने मुलायम सिंह के चक्कर में, प्रधानमंत्री ओबलाइज कर रहे थे, एक पत्र लिख दिया था माननीय सोनिया गांधी के खिलाफ, वहां से सहारा का पतन होना चालू हो गया था। भाजपा सरकार तो संरक्षण दिए है, भाजपा सरकार तो इसको पालन पोषण कर रही है। ओरिजिनल गेम तो 2004 में हुआ था साहब, ये तो अभी तक चल रही है। भाजपा के कार्यकाल में 2014 से लेके आज तक कंपनी चली तो रही है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला इसलिए उलझ गया है मामला, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप इतिहास उठा के देख लो, यूपीए के कार्यकाल में बड़ी कार्रवाई हुई थी और यूपीए के कार्यकाल में ही इनके 2 लाइसेंस गए, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। और कार्रवाई हुई वो यूपीए के कार्यकाल में। एनडीए के कार्यकाल में तो इनको अच्छा भरपूर संरक्षण, सपोर्ट, सब कुछ